अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, डेयरी फार्मिंग ज़्यादा बढ़ती है, इकोनॉमी को सपोर्ट भी आता है, पर फिर भी हम देखते हैं कि जो बाहर के ममालिक हैं उनमें जैसे यूएस है या ब्राज़ील है, वहाँ की जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है या डेयरी बिजनेसेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी का इशू है। तो आप देखते हैं कि मतलब वहाँ कौन सी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सिर्फ हम डेयरी बिजनेसेस को बढ़ाएं नहीं, हालांकि वो प्रोडक्टिव भी हों, तो उसमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात की। कौन से ट्रेंड चल रहे हैं दुनिया में अभी? आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर हम प्रीवियसली मैं देख रहा था रिकॉर्ड, और यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, उसमें दिखा रहे थे कि जी यूएस में अगर हम देखें बिफोर वर्ल्ड वार तो पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा था और प्रोडक्शन का साइज़ बहुत छोटा था। वर्ल्ड वार के बाद आपकी पॉपुलेशन डाउन हो गई, लेकिन प्रोडक्शन उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये कैसे हुआ था? ये तभी मुमकिन था जब इनकी जेनेटिक्स पे काम किया जाए। सिंध के अगर आप जेनेटिक्स की आप रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री खोलें तो जो हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं वो 1929 से कर रहे हैं, और आए दिन हम चीज़ें जो है वो नई नई बता रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वो जो हमारी थरी, वो जो हमारी रेड सिंधी, वो जो हमारी बफेलो जो थी, कुंडी बफेलो, वो सारी उसी प्रोडक्शन पर खड़ी हुई हैं जो आज से 70 साल 72 साल पहले थी। मतलब कोई चेंज नहीं आया, कोई भी आपके पास चेंज नहीं आया। आपके जितने भी आइडियाज हैं, हमारे जितने भी आइडियाज हैं, वो सारे के सारे फेल गए। जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया हमने, सही तरह नहीं कर पाया। तो ये आपके पास तभी होगा जब आप इसको सही तरह से मैनेज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा, जब हम उनके फार्म्स वगैरह की वीडियोस देखते हैं कि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस है, तो आप क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे? टेक्नोलॉजी का बिल्कुल पड़ता है। देखें, अगर आपके फार्म की मॉनिटरिंग नहीं है प्रॉपरली तो आपको पता ही नहीं कि आपके एनिमल ने 10 सालों में 5 सालों में क्या दिया है और क्या खाया है और क्या पिया है, कितनी इनपुट कॉस्ट है और कितना, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। टेक्नोलॉजी से हमें ये पता लगता है। अभी जो आपके पास जो निडेप सिस्टम है, उससे आपको पता लगता है कि आपके पूरे एनिमल की रिकॉर्ड क्या है। उसके पास जो प्रोडक्टिव एनिमल नहीं होता वो कल कर देते हैं, जो प्रोडक्टिव एनिमल होता है उसको रखते हैं। तो इस तरह के एक सिस्टम बनता है, तो फिर फार्मिंग प्रॉपर बनती है, प्रोडक्टिव बनती है और बहुत सारा प्रॉफिट भी निकलता है। लेकिन आपके पास वो नहीं होगा रिकॉर्ड, तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था कि चैट जीपीटी के थ्रू आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। निडेप सिस्टम और चैट जीपीटी के थ्रू आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो एक फार्म का। और उसके बाद फिर उस फार्म के पास, जैसे हम बैलेंस फीडिंग करते हैं तो अभी भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर उसमें 18 से 22 लीटर वाले को अलग करते हैं, 22 से 25 लीटर वालों को अलग करते हैं। तो हर एनिमल की अलग अलग प्रोडक्शन होती है। वो जो ग्रुप है उसके अंदर भी अलग अलग होते हैं। तो वो उस सिस्टम के थ्रू, उस एआई सिस्टम के थ्रू हम हर एनिमल को उसी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दे सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, एज के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सब कुछ देखना। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी कितना एक तो प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपका वेस्टेज कितना कवर होगा, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने कवर होंगे, तमाम तरह चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से कि ये यूएस के जो प्रोडक्टिविटी है उसके पीछे रीजन यही है कि वो हर चीज़ में एडवांस ज़्यादा है टेक्नोलॉजी में, मेरे हिसाब से। और मैंने ये देखा है कि जेनेटिकली भी मॉडिफाई हैं, और उनकी जो भी हम ब्रीड्स वगैरह हैं, मेरे हिसाब से वो बाहर भी नहीं जाती यूएस से, ऐसा ही ना? नहीं, यूएस की ब्रीड तो खैर हमारे पाकिस्तान में भी है, वो मॉडिफाइड करके हमारे पास भेजते भी हैं। लेकिन ये है कि बट वो जो उनकी अच्छी ब्रीड्स होती हैं, मैंने सुना है कि वो बाहर नहीं निकालते। जाहिर है, वो देखें, वो आपके पास फीमेल एनिमल्स भेजते हैं और वो आप 3 से 4 साल 5 साल 8 साल आप चलाएंगे, उसके बाद आपके पास वो एनिमल प्रोडक्टिव नहीं होगा, फिर आपको वहीं से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो फिर अपने वहाँ से जो है वो सीड्स सेल करते हैं, सेमन जो है वो वहाँ से सेल करते हैं, वहाँ से आप एक साइकिल चला सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अपनी मॉडिफाइड एनिमल नहीं है, उनकी एनिमल्स हैं। फिर उनकी एनिमल को फर्दर सेट करने के लिए हमें वहीं से मैकेनाइजेशन के सारा सामान मंगाना पड़ता है। तो वो तो अपने लिए सोचते हैं ना, हम नहीं सोच रहे होते। वो मैं अभी 1 साल पहले की बात है कि भी दुनिया सेल्फ इंटरेस्ट पे ही चलती है, उनकी पॉलिसी में यही होता है। वो एनिमल पॉपुलेशन नहीं बढ़ाने देते ना। आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी बैन किया हुआ है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते एनिमल्स, क्योंकि एनिमल आपका पॉल्यूशन करता है, मीथेन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, पर यूएस ने जो मेन काम किया वो प्रोडक्टिविटी पे गया है। पाकिस्तान और इंडिया ने सिर्फ पॉपुलेशन पे काम किया कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। नहीं, इंडिया भी अभी आप देखें, इंडिया के बहुत अच्छे रोल अभी अब प्रोडक्शन का अगर ग्राफ देखेंगे ना, तो पाकिस्तान का ग्राफ आपका वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया का ग्राफ जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पर ये है कि उन्होंने हर चीज़ को देखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ हमारा जो ज़मीन का जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस नहीं कर पाते। हम होम टाउन कंजप्शन को नहीं देख रहे होते, हम एक्सपोर्ट को देख रहे होते हैं।
तो जब हम होम टर्म कंजप्शन नहीं होती तो फिर उसका रद्द अमल ये निकलता है कि 3 साल के बाद जो टारगेट था एक्सपोर्ट का वो फिर वापस डाउन हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब प्रॉपर्ली हर डायमेंशन से देखना पड़ता है जी। हर डायमेंशन से देखना पड़ता है। मतलब हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी या सोसाइटी पे, हर चीज से देखना पड़ता है। जी हाँ।